तो चलिए आज का वर्ड ऑफ द डे देखते हैं। वर्ड है इर्रेपरेबल। हाँ, थोड़ा लंबा है बट बहुत यूजफुल है। ये एक एडजेक्टिव है, मतलब एक विशेषण। इसका सीधा सा मतलब है कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा नुकसान जिसे ठीक करना इम्पॉसिबल हो, जिसे आप रिपेयर नहीं कर सकते, एकदम परमानेंट डैमेज। अच्छा, इसको आसानी से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। सोच के देखिए, समुंदर में एक बड़ा सा ऑयल स्पिल हो गया, मतलब ढेर सारा तेल फैल गया। अब इससे जो समुंदर के नीचे की दुनिया है, जो मरीन इकोसिस्टम है, उसको इतना गहरा नुकसान पहुंचता है ना कि उसको पहले जैसा करना नामुमकिन है। बस यही डैमेज है इर्रिपेरेबल। इसलिए हम इंग्लिश में कहेंगे द मैसिव ऑयल स्पिल कॉज्ड इर्रिपेरेबल डैमेज टू द मरीन इकोसिस्टम। पर इर्रिपेरेबल सिर्फ ऐसी चीजों के लिए नहीं है जिनको आप छू सकते हैं। ये रेप्यूटेशन यानी इज्जत जैसी चीजों के लिए भी इस्तेमाल होता है। मान लीजिए किसी ने आपके बारे में झूठी अफवाह, एक फॉल्स रूमर फैला दी। इससे आपकी रेप्यूटेशन को जो हार्म होता है, जो नुकसान होता है, वो शायद कभी ठीक ही ना हो पाए। वो हार्म भी इर्रिपेरेबल है। तो सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, स्प्रेडिंग फॉल्स रूमर्स डिड इर्रिपेरेबल हार्म टू हर रेप्यूटेशन। और बिल्कुल इसी तरह ये वर्ड रिलेशनशिप्स और फीलिंग्स की दुनिया में भी फिट बैठता है। जैसे दो पुराने दोस्त हैं और उनके बीच का ट्रस्ट, विश्वास पूरी तरह से टूट गया, तो अफसोस की बात है, पर कभी कभी वो आपसी ट्रस्ट का जो लॉस होता है ना, वो इर्रेपरेबल बन जाता है। रिश्ता पहले जैसा हो ही नहीं पाता। इसके लिए हम कहते हैं द लॉस ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द ओल्ड फ्रेंड्स वॉज अनफॉर्चुनेटली इर्रेपरेबल। तो आपने नोटिस किया, ये वर्ड थोड़ा सीरियस है। आप इसको अक्सर न्यूज़ में या फिर ऑफिशियल रिपोर्ट्स में पढ़ेंगे ना सुनेंगे। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जब कोई बहुत पुरानी कीमती चीज़ कोई हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट टूट जाता है या नष्ट हो जाता है, तो वो हमारे पूरे कल्चर के लिए एक ऐसा लॉस है जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, जैसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। ये एक इर्रिपेरेबल लॉस है। बिल्कुल वैसे ही जैसे यूनेस्को की एक रिपोर्ट कहती है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स इज एन इर्रिपेरेबल लॉस टू आवर शेयर्ड ह्यूमन कल्चर। ओके, तो आप थोड़ी वोकैबुलरी बिल्डिंग करते हैं। चलिए, इर्रिपेरेबल के कुछ सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते मीनिंग वाले वर्ड्स देखते हैं। तो आप इर्रिपेरेबल की जगह कह सकते हैं इर्रिवर्सिबल, अनफिक्सेबल, इर्रिकवरेबल या फिर परमानेंट। सिंपल। और अब इसके एंटोनिम्स यानी उल्टे मीनिंग वाले वर्ड्स, वो है रिपेरेबल, फिक्सेबल, रिवर्सिबल और मेंडेबल। ये सारे वर्ड्स उस चीज के लिए है जिसे ठीक किया जा सकता है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।